श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय सिया राम सबको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड वर्णानामर्धानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। आशु दीदी। दीदी आशु दीदी को दिख ही नहीं रहे हैं। वक्रोऽपि चन्द्रः यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही चंद्रमा टेढ़ा ही सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमशैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका के समान है, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनु। अनेक पुराण, वेद और तंत्र
शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत रचना करता है। जय सिया राम दीदी। जय श्री राम दीदी। आभा दीदी अब सोठा पढ़िए। आभा दीदी। जी, जय सिया राम सभी को। जो सुमिरत सिद्ध होए गन, नायक कर बर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होए बाचाल पंगु, चढ़ई गिरवर गद गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रभु, सकल कलमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण, अरुण बारिज नयन, करो सो मम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुद इंदु समदेव मां, रमन करुणायन, जाहि दीन पर ने करो, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिन पर दीनों का स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन मोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदौ गुरुपद पदम परागा, दीदी रुचिर बस सुबा। दीदी जी, दीदी बस जय शॉर्ट ही श्री पढ़ने थे। राम। जय जी, श्री राम। जय श्री बहुत राम सुंदर सभी। दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं अनीता वर्मा दीदी को आमंत्रित करूंगी। अनीता दीदी अपना पठन करें। अनीता वर्मा दीदी। शायद उनको समझ नहीं आ रहा। अर्चना कौशिक दीदी। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, अमय मूर में चूरन चारु, समन सकल भवरूज परिबारु। सुकृति संबुतन बिलम विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन 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 मन मंजू मुकर मलहरनी, किए तलक गुण गण बस करनी। सिर गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरित दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोहे तम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग हर आवई जासु। उधरही बिलम बिलोचन ही के, मटही दोष दुख भव रजनी के, सूजही रामचरित मन मनिका, प्रकट जय जो जही खनिका। जथा सुअंजन अजी द्रग, साधक सेध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सियावर राम जय जय राम। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, और जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है।
भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरणों में नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय में निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि के माणिक के गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे गिद्ध सिद्ध जनों को नेत्रों से लगाकर साधक सिद्ध सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं आशा दीक्षित दीदी से अनुरोध करूंगी, आशा दीक्षित दीदी आगे का पठन करें। जी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भव मोचन बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करौ प्रणाम सप्रेम सुमानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध मय कलिमल हरनी करम कथा रविनंदन बरनी हरिहर कथा विराजत बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ सुनि समुझय जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अक्षत तनु साध समाज प्रयाग। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डंडी निरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तत्व होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन ढक लेता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के चित्रों को ढकता है और जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध
यह करो वह न यह करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। उस संत समाज प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही वह तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसे गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पाए जाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब मैं दीप्ति दीदी से अनुरोध करूंगी, दीप्ति सोनी दीदी आगे का पठन करें। जी जी जी। मज्जन फल पोइक तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला सुनी अचरज करई जानी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई बाल्मीक नारद गट जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी जलचर थलचर नभ चर नाना जे चढ़ चेतन जीव जहाना मति कीरति गति भूली भलाई तब जे ही जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सत्संग प्रभाऊ लोक ही वेदन आन पाऊ बदऊन संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई संत सरल चित जगत हित जानी सुभाऊ स्नेहु बाल विनय सुने करि कृपा राम चरण रति देहु। इस तीर्थ राज में स्नान फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जीवन जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहाँ भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त समता है, जिनका न कोई मित्र है न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही जीवों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे ही स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय श्री राम, जय हनुमान। दीदी जय श्री राम, बहुत सुंदर दीदी। अब मैं गीता गुप्ता दीदी से अनुरोध करूंगी कि आगे का पठन करें। गीता गुप्ता दीदी। जय जय राम, जय सिया राम, सबको राम राम। राम राम जी। बहुर बंद खल गने सती भाए जे बिनु काज दाय बाए
परिहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरे हरे जस राके सिराउ से, पर अकाज भट से बाहु से। जे पर दोष लखे से साखी, पर हित व्रत जिन के मन माखी। तेज प्रशान रोष मई शेषा, अग अवगुण धन धनी धनेशा। उदय के तो समुहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर अकाज लागे तनु परहि, जिम हिमो उपलित शीदल गरहि। बंद उखल जस शेषु सरोषा, सहस बदन वरनउ पर दोषा। पुण्य पर नभो पृथुराज समाना, समाना पर अग सुनउ सहस दस काना। बहुर शक सम बिन बिन बहु तेहि, संतत सुराग्नि कहत जेहि। बचन ब्रज जय सदा पियारा, सहस्र नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरिनीत हित, सुनत जरै खल रीत। जान पाने जुग जोर जन, बिनती करो सपीत सियावर रामचंद्र पति। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र वायु के बाहु के समान वीर और है। जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के दिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी के घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुणों रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ कर प्रणाम करता हूँ। जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, मांगे पृथु के समान जान कर प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनको विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदरा नीकी और हितकारी मामूली देवी मामूल देवी मालूम है, देती हैं। मालूम देती हैं। इंद्र के लिए भी सौरायनिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की ये रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़कर ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। जय 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 श्री राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। रत्ना दीदी कुछ कहना है?
हाँ दीदी, ये D1MK से कोई और भी हैं जिनका रह गया है पठन, एक बार दीदी उन्हें वो जो अनम्यूट। है ना, वो ओझा है उनका नाम, D1MK वालों का। अच्छा ओझा अच्छा, है, ओके केपी ओझा, इसलिए नहीं लिया मैंने। ओके ओके ओके, ठीक जी। है ठीक मैं गीतांजलि अपनी दीदी। जी जय ले श्री लीजिए राम बेटा। दीदी। जय श्री राम। जय श्री राम दीदी। जय श्री जय राम। श्री राम दीदी। मैं अपनी दिस की हो रात निज और न लावो भोरा बायस बायस पल यही अति अनुरागा होई निरामिष कबहु न कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौए को बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदउ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हर लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर है, एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है, और असंतों का मिलना उपजहि उपजहि एक संग जग माही जलद जोक जिमि गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जन के एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जग में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोंक का शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला होता है, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों ही उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की ही उत्पत्ति बताई जाती है। भल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु गरल अनल कलिमल सरि बाधु गुण अब गुण जानत सब कोई जो जहि भावनीक ते सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानता है, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। जो भला ही पे लहई लहई निचाही नीचू सुधा सराही अमरतान गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने वाली होती है, और विष की मारने में। जय श्री राम जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी। एक ये जागृति ठक्कर दीदी हैं। जागृति ठक्कर दीदी, आप पठन करना चाहेंगे? जागृति ठक्कर दीदी। हम्म। इंदु दीदी। नमो इंदु नारायण। दीदी। जय श्री राम। नमो जय नारायण। श्री राम। खल अध अगुन साधु गुण गाहा उभे अपार उदसी अवगाहा तेहि ते कछ गुण दोष बखाने संग्रह त्याग ना बिनु पहिचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर से साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण
या त्याग नहीं हो सकता। भलू पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा को यह सृष्टि गुण दो अवगुणों से सनी हुई है। आगे, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, अचे सजीवनु महरु मीचू। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, सची अलची रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरिकम नासा, मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। सर्व स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वे शास्त्र उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाही, पय परिहर बारी विकार। सियावरी राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण मेरे राम। जो वेशधारी विधाता इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, समापन प्रार्थना लगा दीजिए। जी दीदी। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। दीदी रामधुन लगा दीजिए। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम 71,
76, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। जय श्री राम, जय श्री राम। आज राम कुटिया में हमारे पुराने साधक और जो नए साधक जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि हम प्रभु की सेवा में उपस्थित हुए हैं, तो ये जो 40 मिनट हमने प्रभु के नाम पर दिए हैं, अगर उस समय हम कैमरा ऑन करें और हम पठन भी करें साथ साथ, तो उसका फल हम पूरी तरह से प्राप्त होगा और उससे हमें एक आत्मिक शांति भी मिलेगी। यदि आपको बहुत जरूरी कोई काम है तो आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, क्योंकि म्यूट तो हमने आपको किया हुआ था। आप कैमरा बंद करके अपना काम करें, लेकिन उस समय अगर बनती कोशिश 40 मिनट आप वहां बैठें और उसका आस्वादन करें तो प्रभु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अर्चना दीदी आगे कुछ कहना चाहेंगे? दीदी भजन ले लीजिए, आभा शर्मा दीदी का भजन ले लीजिए। जी दीदी। आभा दीदी। जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए ना माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। छूट जाए ना माला कहीं नेम की, देखो जीवन के दिन ये गुजर जाएंगे। अब मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जी जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। दीदी टाइम तो हो रहा है, अब 1 ही मिनट बचा है। हाँ दीदी, तो दूसरा भजन नहीं लेते हैं। कल जो नए साधक जुड़े हैं जिनका नाम जे से और के से है, कल उनके पठन का नंबर आएगा, क्योंकि उन लोगों को अभी शायद इस चीज का आइडिया नहीं है। और शायद केपी ओझा भैया भी के में है, तो उनका भी पठन कल आएगा। तो कल आप लोग टाइम से जुड़िएगा, जिससे क्योंकि स्टार्टिंग में ही आप लोगों का नंबर आएगा। तो आप लोग सभी साधक टाइम से जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी। और दीदी अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अभी भी ज्वाइन करने में या आवाज से संबंधित, तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हैं।